दोस्तों, क्या आप इमेजिन कर सकते हो एक ऐसा आदमी जिसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 160 रुपए हो और वो 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो जाए। आई नो आप कहोगे कि क्या बकवास है, यहाँ हमारे बैंक अकाउंट में हर महीने 15 से 20 हजार रुपए आते हैं, हम उसके बावजूद फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना नहीं देख पाते। लेकिन ग्रांट सैबिटियर ने लोगों की सोच को गलत साबित करके दिखाया है। ग्रांट सैबिटियर की कहानी केवल 0 से करोड़पति बनने की कहानी नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का एक स्रोत है। दोस्तों, आमतौर पर अगर लोगों से पूछा जाए कि आप फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हो, तो लोग एक्सक्यूज देने लग जाते हैं कि मेरा अब ये सब सोचने का समय निकल गया है, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, या फिर लोग कहते हैं कि मैं ऐसी जगह पैदा हुआ हूँ जहाँ ये सब सोचना बेफजूल है। लेकिन दोस्तों, ग्रांट ने जिस समय अपनी जर्नी की शुरुआत की थी, तो उस समय वे 24 साल के थे, उनके पास कोई काम नहीं था और एक समय तो ऐसा आ गया था कि उनके बैंक अकाउंट में केवल $2.26 ही बचे थे। लेकिन इस सब के बावजूद 5 साल बाद CNBC ने ग्रांट की नेटवर्थ को रिपोर्ट किया एट $1.25 मिलियन। दोस्तों, ग्रांट का ये 5 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना कोई लक बाई चांस नहीं है, बल्कि उनके लिए कुछ सोचे समझे फैसलों का नतीजा है। ग्रांट की शुरुआती लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे हैं। ग्रांट कहते हैं कि मैं ऐसी कंपनी में जॉब करता था जिसमें काम करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं अपनी नौकरी से इतना परेशान था कि कई बार तो मैं भूल जाता था कि आज दिन कौन सा है। मैं उठता था, खाता था, काम पर जाता था और वापस आकर सो जाता था और फिर इसे रिपीट करता था। मुझे उस समय के हर पल से नफरत है। इनफैक्ट ग्रांट इतना स्ट्रेस्ड रहने लगे थे कि मंडे मॉर्निंग के बारे में सोच सोच के वो रात को सोया भी नहीं करते थे। फिर एक दिन कंपनी ने उन्हें निकाल दिया क्योंकि वो कंपनी के लिए पर्याप्त पैसा कमा के नहीं दे पा रहे थे। 24 की उम्र में ग्रांट बेरोजगार हो गए और अपने पेरेंट्स के साथ रहने पर मजबूर हो गए। उनके पेरेंट्स ने उनको बस 3 महीने की मोहलत दी थी कि अगर तुम 3 महीनों में एक नई जॉब ढूंढ पाए तो ठीक है, वरना तुम्हें घर छोड़ के जाना पड़ेगा। बस कुछ महीनों में ही ग्रांट ने 200 से ज्यादा कंपनीज में अप्लाई कर दिया, लेकिन कहीं से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर हताश होकर ग्रांट अपने पेरेंट्स के घर के बैकयार्ड में लेट गए और आसमान को देखने लगे और सोचने लगे कि मेरी जिंदगी कितनी झंड हो चुकी है। ना कोई प्लान है, ना कोई काम है और बैंक में भी केवल $2 हैं। ग्रांट नहीं चाहते थे कि वो अपनी आगे की जिंदगी बस रेंट को पे करने में और डेट को चुकाने में लगा दें। इसलिए उस दिन उन्होंने 2 अनरियलिस्टिक गोल्स बनाए। नंबर 1, $1 मिलियन कमाना और नंबर 2, फाइनेंशियली फ्री होना जितना जल्दी हो सके। कुछ दिन बाद उनकी लाइफ में 2 चीजें हुई जिन्होंने ग्रांट की लाइफ को पूरी तरह से बदल दिया। पहली थी एक किताब जिसका नाम था योर मनी और योर लाइफ, और दूसरा था एक सिंपल गूगल सर्च। एक दिन ग्रांट ने बस एक सिंपल सा गूगल सर्च किया और देखा कि पेज के टॉप पर एक एड आ रही थी। ग्रांट क्यूरियस हुए ये जानने के लिए कि कैसे मेरे इंटरेस्ट की एड मुझे ही शो हो रही है, और कुछ ही मिनट्स में उन्होंने डिस्कवर कर लिया कि ये क्या माजरा है। और इस तरह उनको गूगल एड्स मैनेजमेंट के बारे में पता चला और वो दूसरों के लिए गूगल एड्स रन करके देने लगे और खुद कमीशन चार्ज करने लगे। जल्दी ही उन्होंने खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लॉन्च कर दी। 1 साल के भीतर ही वो साल का $3 लाख से ज्यादा अर्न करने लगे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदला। वो शहर के सबसे सस्ते और बेकार अपार्टमेंट में से एक में रहते थे और एक खटारा पुरानी गाड़ी को ही ड्राइव करते थे, क्योंकि वो अपनी इनकम का 80% से ज्यादा पैसा निवेश करते थे। उनका गोल अमीर दिखना नहीं था, बल्कि जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना था। और एग्जैक्टली 5 साल 3 महीने और 6 दिनों के बाद ग्रांट के बैंक अकाउंट में $1.25 मिलियन यानी कि 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थे और वो 30 की उम्र में फाइनेंशियली फ्री हो चुके थे। और दोस्तों, ग्रांट कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे केवल एक्सपर्ट्स ही कर सकते हैं, बल्कि इसे कॉमन मैन भी कर सकता है, बस उसे राइट स्टेप्स लेने की जरूरत है। और फॉर्चुनेटली इन राइट स्टेप्स का जिक्र ग्रांट ने अपनी बुक फाइनेंशियल फ्रीडम में विस्तार से किया है। उन्होंने अपनी लाइफ जर्नी से जो कुछ सीखा है वो सब उन्होंने इस लोकप्रिय किताब में लिखा है, जिसे मैं सिंपल भाषा में 5 स्टेप्स के साथ आपके साथ जल्दी ही शेयर करने वाला हूँ। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर दिया? तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 1 है नो योर नंबर। इस स्टेप में आपको पता करना है कि आपको फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितने पैसे चाहिए। लेकिन आप ये पता कैसे करोगे? क्योंकि जब पैसे की बात आती है तो लोग बस ढेर सारे पैसे चाहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी रैंडम आदमी से पूछो कि आपको जिंदगी में कितने पैसे चाहिए, तो वो कोई भी बड़ा सा नंबर बता देगा, जैसे कि 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़। और सच कहूं तो शायद आप भी ऐसा ही कोई नंबर बताओगे, क्योंकि लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब होता है एक बड़ा सा बंगला, एक सुपर कार, लग्जरी लाइफस्टाइल और इंटरनेशनल ट्रिप पर जाना, क्योंकि उन्होंने मूवीज में और सोशल मीडिया पे यही सब देखा होता है। लेकिन ये फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, बल्कि ये तो शो ऑफ की लाइफ है। ऑथर कहते हैं कि अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसों को पानी की तरह बहाना या महंगी चीजें खरीदना या हर वीकेंड पर पार्टी करना ही जरूरी नहीं है।
आप इन सब के बिना भी एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब शो ऑफ नहीं, बल्कि बिना पैसों की टेंशन लिए कंफर्टेबल लाइफ जीना है। इसलिए आपको केवल उतने पैसे चाहिए जिससे आप एक अच्छी स्टेबल लाइफ जी सकें बिना कोई टेंशन के। और ये पता करने के लिए कि आपको कितने पैसे चाहिए, ऑथर इसके लिए एक फॉर्मूला बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि आप अपने साल के खर्चों को 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितने पैसे चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। जैसे कि अगर आपके महीने का खर्चा 50,000 रुपए है तो 50,000 इंटू 12 इक्वल टू 6 लाख आपका साल का खर्चा है। तो अब इस 6 लाख को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर आएगा 1.5 करोड़ रुपए। बस इतने ही पैसे आपको चाहिए फाइनेंशियली फ्री होने के लिए। हर किसी का ये नंबर अलग होगा, बिकॉज सबका खर्चा एक दूसरे से अलग रहता है। जो भी नंबर आपका आए 25 से मल्टीप्लाई करने के बाद बस उसी नंबर को अचीव करने का आपका मेन गोल होगा। ये नंबर फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप आपको लेना है। स्टेप नंबर 2 है मैक्सिमाइजिंग इनकम स्ट्रीम्स। दोस्तों इमेजिन करो एक ऐसा आदमी जिसे 10 मील दूर एक खजाने की तलाश में जाना है और उसके पास वहां तक जाने के 2 साधन हैं। पहला एक 2 पहिया गाड़ी जो मोटर के साथ चलती है और दूसरा है एक गधा। तो ये आदमी 2 पहिया मोटर गाड़ी को छोड़ के गधे को चुनता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। अब मुझे बताओ, क्या इस आदमी ने समझदारी का काम किया है? बिल्कुल नहीं। हम सब जानते हैं कि मोटर गाड़ी से वो कई गुना तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंच सकता था गधे पर सवार होकर पहुंचने के मुकाबले। दोस्तों हम सब इस बात को जानते तो हैं, लेकिन रियलिटी में हम भी गधे पर ही सवार हैं, जबकि हमारे पास और कई साधन हैं तेजी से चलने के। एक स्मॉल बिजनेस या कोई फ्रीलांसिंग वर्क या एक स्किल्ड जॉब, हमारे पास ढेरों ऑप्शंस हैं करियर में तेजी से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन हम चुनते हैं सबसे स्लो रास्ता, कन्वेंशनल तरीका। एक डिग्री करो, स्टेबल जॉब लो, 60 की उम्र तक पैसे को सेव करो, उन्हें एफडीज में इन्वेस्ट करो और रिटायरमेंट के बाद मौत का इंतजार करो। लेकिन ऑथर की लाइफ से हमें पता चलता है कि जॉब में जितना टाइम और एनर्जी हम देते हैं उसके बदले में हमें उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना हम साइड हसल से ले सकते हैं, एक्स्ट्रा साइड इनकम से ले सकते हैं। ऑथर के खुद अपनी फुल टाइम जॉब के अलावा 14 और साइड इनकम सोर्सेज थे, जिनसे उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी की रफ्तार और तेज हुई और वो 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री हो पाए। इसलिए दोस्तों आप भी फोकस करो अपनी जॉब के अलावा एक्स्ट्रा इनकम स्ट्रीम्स बनाने पर। स्टेप नंबर 3, टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। दोस्तों इमेजिन करो आपके पास अचानक से एक पैसों से भरा बैग आ जाए जिसमें 5 करोड़ रुपए हों, लेकिन पैसों को खर्च करने की एक शर्त है कि इस बैग में से जैसे ही आप एक भी रुपया निकालोगे तो आपकी जिंदगी का 1 मिनट कम हो जाएगा। तो क्या आप इस बैग से पैसे निकालोगे? नहीं, राइट? क्योंकि बस कुछ महज लाख रुपए निकालने के बाद ही आपकी पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। लेकिन दोस्तों असल में हम जाने अनजाने में यही कर रहे हैं। हम पैसे के बदले में अपना टाइम ट्रेड कर रहे हैं। हमने पैसों की कीमत अपने टाइम से ज्यादा रखी हुई है। कोई अनजान व्यक्ति हमको कहता है कि तुम्हें अपने दिन के 8 घंटे मुझे देने हैं और उसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, और हम बिना सोचे समझे उसे हाँ कर देते हैं। ऑथर कहते हैं कि ऑन एन एवरेज एक इंसान अपनी लाइफ के 25,000 दिन दूसरे के लिए काम करता है, क्योंकि उन्हें अपने टाइम की असली वैल्यू ही पता नहीं होती। तभी तो लोग अपना सारा टाइम सोशल मीडिया पर बेकार की रील्स देखने में वेस्ट कर देते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो कि आपके हर घंटे की वैल्यू कितनी है तो आप कभी भी इसे वेस्ट नहीं करोगे। इसलिए ऑथर कहते हैं कि हर इंसान को अपने टाइम की वैल्यू पता होनी चाहिए। हम बचपन से सुनते आए हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन क्योंकि एग्जैक्टली हमें पता नहीं होता कि हमारा टाइम कितना वर्थ रखता है और हम अपने फ्री टाइम को सही डायरेक्शन में लगा के कितना कुछ कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वेस्ट कर देते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि टाइम को सही से वैल्यू करने के बाद ही आप जल्दी फाइनेंशियली फ्री होने का सपना देख सकते हो। स्टेप नंबर 4 है थिंक बिफोर बाइंग। पिछले पॉइंट में आपने समझा कि टाइम पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, लेकिन टाइम के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पैसा ही है। और पैसे को लेकर भी ज्यादातर लोगों की शिकायत यही रहती है कि उनके पास पैसा टिकता ही नहीं। और इसके लिए ऑथर कहते हैं कि लोगों के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पैसा खर्च करने से पहले सोचते ही नहीं है। आजकल पैसे को खर्च करना बड़ा आसान हो गया है, बस एक क्लिक और आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि लोग पैसों से जरूरत की चीजें खरीदते हैं, ज्यादातर उनकी खरीदी हुई चीजें बस इंपल्स के कारण होती हैं। इससे बचने का ऑथर एक तरीका बताते हैं। ऑथर कहते हैं कि जब भी आपको किसी चीज को खरीदने की डिजायर हो तो उसे डायरेक्टली खरीद लेने से पहले उसे ऐड टू कार्ट करके रख दो और उसे कार्ट में ही रहने दो 10 दिनों के लिए। अगर 10 दिन के बाद भी आपको उस चीज को खरीदने की जरूरत महसूस हो तो समझ जाओ कि वो आपके काम की चीज है, और अगर ना हो तो समझ जाओ कि ये फालतू की चीज थी जिस पे आपका मेहनत से कमाया पैसा वेस्ट हो जाता। दोस्तों अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको अपने खर्चों को कम करना होगा और अपने पैसों को मैनेज करना होगा। इसके बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन भी कहते हैं कि छोटे छोटे खर्चों से सावधान रहो, क्योंकि अक्सर छोटे छेद ही बड़े बड़े जहाजों को डुबा देते हैं। स्टेप नंबर 5 है मेक योर मनी वर्क फॉर यू। दोस्तों पैसा ना सोता है, ना थकता है और ना ही छुट्टियों पर जाता है। इसलिए अगर पैसे को काम पर लगाते हो
तो पैसा आपके लिए हमेशा और पैसा कमाता रहेगा, इवन तब भी जब आप सो रहे होंगे। और पैसे को काम पर लगाने का सबसे बढ़िया तरीका है इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का सबसे क्रूशियल कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। ऑथर कहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की गाड़ी को स्पीड अप कर सकते हो अगर आप स्मार्ट और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट करते हो तो। बिगनर्स के लिए इन्वेस्टिंग समटाइम्स बहुत चैलेंजिंग होती है, जिसे सिंप्लीफाई करने के लिए ऑथर केवल 3 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर फोकस करने की सलाह देते हैं: स्टॉक्स, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट। जहां स्टॉक्स हाई रिटर्न्स देने का काम करते हैं, बॉन्ड्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं और रियल एस्टेट से रेंटल इनकम प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन प्लस टैक्स में छूट जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर ऑथर एडवाइस करते हैं कि आपको एक ऐसे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनानी चाहिए जो कि पर्सनलाइज्ड हो। सच एज अगर आप यंग हैं तो आप स्टॉक्स में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और बॉन्ड्स और रियल एस्टेट में कम, क्योंकि आपके पास ज्यादा समय है और आप मार्केट वॉलेटिलिटी को भी हैंडल कर सकते हो। वहीं अगर आपकी एज ज्यादा है और आप अपनी रिटायरमेंट के करीब हैं तो आपको सेफर ऑप्शंस जैसे बॉन्ड्स में ज्यादा पैसे रखने चाहिए, ताकि आप सडन मार्केट डाउनटर्न से प्रोटेक्टेड रहें। और कंपाउंडिंग की पावर को भी आपको जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए ताकि आप उसका फायदा ले पाएं। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप्स ऑथर ग्रांट सेबिटियर की बुक फाइनेंशियल फ्रीडम से। होप ये स्टेप्स आपको आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को एक दिन पूरा करने में मदद करेंगे। दोस्तों, सफलता एक सफर है जिसे पूरा करने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। इसलिए कभी भी जल्दी अमीर बनने के रास्ते को चूज ना करें और पैसे को सही से और स्मार्ट तरीके से इन्वेस्ट करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।